दोस्तों, क्या आपने कभी उतारा शब्द सुना है? अगर नहीं सुना तो मैं बताता हूं। उतारा कहा जाता है किसी के ऊपर से बला को उतारना। जिस तरह से किसी की नज़र उतारी जाती है, इसमें लाल मिर्ची का सहारा लिया जाता है। नज़र उतारने के बाद उस लाल मिर्ची को जला दिया जाता है और माना जाता है इससे नज़र उतर जाती है। लेकिन कई ऐसी इवल एंटिटीज हैं, अगर उनका साया किसी इंसान के ऊपर आ जाए तो साधारण नज़र उतारने से उन्हें दूर नहीं किया जा सकता। उसके लिए करना पड़ता है उतारा। और ये काफ़ी अजीब सी प्रक्रिया है और इसमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। उतारा करने के बाद सबसे मुश्किल काम होता है उस उतारा को कहीं छोड़कर आना, किसी ऐसी जगह जहां कोई उसके ऊपर पैर ना रख दे। और जहां ऐसे उतारा को छोड़ा जाता है, जो उसे छोड़कर आता है उसे उसकी तरफ पीठ करके वापस आना पड़ता है। और अगर कोई पीछे से पुकारे तो उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना होता। अगर कोई उतारा करके पीछे आ रही आवाज का जवाब देने के लिए पीछे मुड़कर देखता है तो उसके साथ क्या होता है वो आपको आज की इस वीडियो में पता लगेगा। दोस्तों, आज मैं हमारे सब्सक्राइबर्स की 3 ऐसी खौफनाक और डरावनी कहानियां लेकर आया हूं जिसमें उन्होंने उतारा करके पीछे मुड़कर देखने की गलती की थी। और उसके बाद क्या हुआ, वही है सबसे डरावना हिस्सा, जिसे सुनकर आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो हमारी सबसे पहली कहानी है श्याम जी की, जो कि उत्तर प्रदेश के एक गांव के रहने वाले हैं। अब उनके साथ ये घटना तब घटी थी जब वो 16 साल की हुआ करते थे। इस समय श्याम जी की उम्र लगभग 76 साल के करीब है। और जब वो 16 साल के हुआ करते थे तब उनकी जो दादी थीं वो एक दाई थी। दाई यानी कि देसी नर्स। जब कोई औरत के बच्चा होने वाला हो तो दाई को बुलाया जाता था। और जो श्याम जी की दादी थी वो दाई के साथ साथ और भी कई काम किया करती थी, यानी कि खाना बनाने का काम भी वो किया करती थी, उतारा वगैरह ऐसा भी घर में जाकर वो किया करती थी। अब ये घटना इस तरह से घटी थी कि जिसके घर जो श्याम जी की दादी गई थी वो औरत 8वें महीने में थी, यानी बच्चा 8वें महीने का था, एक ही महीने में डिलीवरी होने वाली थी। लेकिन उस औरत को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी। और उस परेशानी की शुरुआत कैसे हुई, उस औरत ने बताया था। अब 1 से 2 महीने हो चुके थे गर्भ धारण को, तो सभी परिवार वालों को बताना था। तो गांव में सभी परिवार वालों को उन्होंने बता दिया था, कह सकते हैं सभी गांव वालों को बता दिया था कि जी इनके घर में भी बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। लेकिन उसके बाद जो वो औरत थी उसका पति कहने लगा कि हम अपने रिश्तेदारों के पास भी जाकर आते हैं, ध्यान रखेंगे, बस के सहारे जाएंगे, बैलगाड़ी के सहारे जाएंगे, थोड़ा सबको बताकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो औरत अपने पति के साथ अपने एक रिश्तेदारों के घर जा रही थी। अब वो जो गांव था वो हाईवे से थोड़ा दूर था, यानी कि जो मेन सड़क थी काफ़ी पीछे गांव था और 2 या 1 गांव होगा जिसके बीच से गुजर कर जाना पड़ता था। अब वहाँ कोई बस नहीं थी, कोई ऑटो रिक्शा वगैरह कुछ नहीं था। जितने भी लोग वहाँ बस से उतर जाया करते थे सड़क पर, तो चलकर उन्हें गांव तक जाना पड़ता था। तो जो वो औरत थी उसकी सेहत भी थोड़ी ठीक ठाक ही थी, थोड़ी उल्टी आने का मन कर रहा था, लेकिन चलने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। तो 1-1.5 किलोमीटर का ही सफ़र था जो उन्हें चलकर तय करना था। तो वो सुबह सुबह बस के सहारे वहाँ हाईवे पर उतर चुके थे, जिसके बाद वो चलकर गांव तक पहुँचे। अब गांव में सबको बताया। अब उस ज़माने में सिर्फ एक ही रिश्तेदार नहीं होता था कि उसके घर चले जाओ, बस वही वहाँ पर इकट्ठा होगा या जानने पहचानने वाले होंगे। अब उस ज़माने में अगर कोई खुशखबरी लेकर आया है तो सभी गाँव वाले लगभग इकट्ठा हो जाया करते थे। तो घर में रौनक लग चुकी थी कि जी इनके घर में भी बच्चा आने वाला है, कि ये जी खुशखबरी लेकर आए हैं। तो इस तरह से काफ़ी भीड़ हो गई। तो सबसे मिलते मिलते शाम का वक्त हो गया। अब उन्हें था कि हम 2 गांव में जाकर आएंगे, लेकिन इस गांव में इतनी ज़्यादा भीड़ लग गई कि शाम होते होते इनके पास समय नहीं बचा कहीं और जाने का। तो पति ने कहा कि चलो अब वापस चलते हैं।
अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। तो मियाँ बीवी दोनों उसी हाईवे की तरफ बढ़ने लगे। वक्त होगा शाम का। अब रास्ता खाली पड़ चुका था क्योंकि अंधेरा जल्द ही होने वाला था, लेकिन इतना था कि 2 बस आने वाली हैं। अब वहाँ रुकेगी, उससे पहले पहले हाईवे तक पहुँच जाएं। तो वो जो औरत थी उसकी सेहत थोड़ी सी बिगड़ रही थी, चलने में परेशानी हो रही, मन थोड़ा सा मचल रहा था। तो एक पेड़ के नीचे दोनों बैठ गए। उस आदमी ने कहा कि 5-10 मिनट ऐसा करो, तुम आराम कर लो, ये लो ठंडा पानी है, इसे पियो। अगर तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है तो वापस गांव की तरफ चलते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ रुक जाते हैं। लेकिन वो औरत कहने लगी कि नहीं, वहाँ फिर से रिश्तेदार सभी आ जाएंगे तो आराम करने का सही से मौका नहीं मिलेगा। वैसे भी घर छोटा है तो हम रुकेंगे कहाँ। तो पति भी कहने लगा कि ठीक है, फिर तुमसे चला नहीं जा रहा। अब वहाँ थोड़ा सा अंधेरा हो गया उन्हें बैठे बैठे, जिसके बाद वो औरत उठी कि चलो अब चलना तो होगा, किसी तरह से हम हाईवे तक पहुँच जाएं, फिर बस में तो बैठना ही है। तो वो हाईवे तक पहुँचे, बस ली वापस गांव की तरफ। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन वापस आने के बाद सब कुछ बदल चुका था। अब उस रात वो औरत को बहुत ज़्यादा डरावना सपना आया, और सपना ऐसा आया कि उसे लगा कुछ गड़बड़ है। अब सपने में वो उसी पेड़ के नीचे बैठी थी। वो आवाज़ लगा रही कि मेरे पति कहाँ गए, अरे मेरी सेहत खराब है, मैं पेड़ के नीचे बैठी हूँ, मेरे पति पता नहीं कहाँ चले गए। तो उसके बाद वो भागने लगी, और जब वो भाग रही पीछे शैतानी ताकतें उसका पीछा कर रही, जो कहने लगी हम पेड़ पर वास कर रहे थे, तुमने हमें छेड़ा। तो ऐसे डरावना सपना आया था। तो ये सपना सुबह उठकर उस औरत ने अपने पति को बताया। तो पति ने कह दिया चिंता की कोई बात नहीं है, अगर ऐसी बात है तो मैं नज़र उतार देता हूँ। तो लाल मिर्ची से नज़र उतारी पति ने, उसके बाद लाल मिर्ची को आग लगा दी। तो इस तरह से उतारा होता है, तो उतारा कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, वो औरत को डरावने सपने आया करते थे। कभी कभी अपने कमरे में वो डर जाया करती थी। कभी कभी जब उन्होंने लालटेन जलाई होती तो लालटेन के ऊपर कांच चढ़ी होती है, तो वो जो लालटेन की लाइट होती है तो वो फड़फड़ाती नहीं, क्योंकि हवा तो पड़ती नहीं। लेकिन वो औरत देखती कि वो जो लाइट है ना ऐसे फड़फड़ा रही होती, वो घबरा जाती। अब धीरे धीरे उसे ये लगने लगा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पति ने, सास ने वो मिर्ची वाला नज़र उतारना कई बार किया, पानी से सर के ऊपर पानी घुमाकर बाहर कहीं पानी उड़ेल देना, ये सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। और उस औरत की सेहत थोड़ी सी बिगड़ने लगी थी। उसके शरीर पर काले काले थोड़े निशान पड़ते, ऐसा लगता जैसे वो खरोंच रही हो, लेकिन पीठ पर, क्योंकि उस औरत का ऐसे हाथ पीठ पर पहुंचता नहीं था, तो पीठ के पीछे निशान होते नाखून के। और जब वो सुबह उठती तो रोने लगती कि ये निशान कहाँ से आ गए। अब पति भी घबराने लगा, लेकिन उन्होंने बार बार नज़र उतारी तो उनकी समझ में कुछ नहीं आया। अब उस समय 8वां महीना चल रहा था। तो जो श्याम जी की दादी थी, जो कि दाई थी, उस समय घर आई थी। तो उस औरत ने बताया कि ये हुआ। तो फिर दाई कहने लगी कि अरे ये पहले बताना चाहिए था, मुझसे तुमने बात क्यों नहीं की, इतनी बार मैं आ चुकी हूँ, ये बात तुम अब बता रही हो, तुम्हें पता नहीं है कुछ ऐसी काली ताकतें होती हैं जिनका जो उतारा है ऐसे मिर्ची से नहीं होता, वो सिर्फ नज़र के लिए होता है। अगर कोई ऐसी काली ताकत है उसका उतारा अलग तरीके से किया जाता है। अब वो जो औरत थी वो घबरा चुकी थी कि कोई काली ताकत बड़ी। दाई ने कहा डरने की कोई बात नहीं है, मुझे उतारा आता है। अब बच्चा तो चलो बाद में पैदा होगा, 1 महीना अभी बाकी है, लेकिन तुम्हारा उतारा करना होगा और चिंता की कोई बात नहीं है। तो जो दाई थी उन्हें कई तरह के उतारा करने के तरीके पता थे, जिसमें जो शरीर के अंदर काली ताकत है उसे पहले तो बाहर निकाला जाए। यानी कि तुम्हें एक गिलास लेना होगा, कोई भी धातु का गिलास हो, उसमें पानी तुम्हें जूठा करना है, सिर्फ जूठा करना है, पीना नहीं है। तो ऐसे गिलास ले लो, फिर नींबू, मिर्ची, अंडे के छिलके, ऐसा कुछ जो उतारा उन्होंने बनाया था। श्याम जी को इसके बारे में नहीं पता, ऐसा ही कुछ देखा था। तो असल में श्याम जी उस समय वहाँ पर मौजूद थे। तो श्याम जी अपना बाहर 16 साल के थे, किसी और के घर चले गए कि अरे वहाँ मैं क्या करने जाऊँ, दादी तो हर जगह मुझे ले जाती हैं। तो वो तो इधर उधर ही थे, लेकिन बाद में आकर उन्होंने देखा कि दादी कुछ कर रही हैं। तो शाम को ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था, तो दादी ने तब तक उतारा कर दिया था।
अब जो उतारा किया था ना, वो एक टोकरी बनाई थी। अब उस टोकरी में सब कुछ ढका हुआ था। जो वो औरत थी जिसके बच्चा होने वाला था, उसका उतारा कर दिया और उसे थोड़ी राहत का एहसास हुआ। लेकिन ये जो टोकरी थी ये उतारा था और इसे कहीं ना कहीं ऐसी जगह रख कर आना था जहाँ ये बिखर जाए, पंछी आकर खा जाएं ये चीज़ें जो खाने वाली रखी हैं। तो इस तरह से उतारा किसी इंसान के ऊपर हावी ना हो। तो जानवर अगर खाएं, पंछी खाएं तो उनके साथ कुछ नहीं होता, इंसानों के लिए ये नुकसानदायक होता है। तो उतारा, तुम्हारे ऊपर से ये काली ताकत को उतारा गया है, किसी और के ऊपर ये काली ताकत आ सकती है। जब श्याम जी वहाँ खड़े थे तो ये बातें सुन रहे और उन्हें बहुत हंसी आ रही कि अरे दादी कितनी लंबी लंबी छोड़ती रहती हो, बाना बच्चा पैदा करने में आप मदद करती हो, वो सब कुछ आपको पता है, लेकिन दादी इन चीज़ों में भी चालाकियाँ दिखाकर पैसे कमाने की कोशिश करती रहती हैं। अब दाई ने पैसे नहीं लिए थे लेकिन ये सब कुछ करवाया था, जिसके बाद घर में कोई और मर्द था नहीं, शाम का वक्त हो चुका था। तो जो दाई थी उन्होंने कहा, अरे श्याम इधर आ, एक काम करना होगा तुझे। श्याम ने कहा कि जी क्या करना होगा दादी, अब क्या करना होगा मुझे? तो दादी ने कहा, ये देख ये टोकरी है, अब इसमें उतारा है, इसे छूना नहीं है, सिर्फ नीचे से ना अखबार वगैरह कुछ लेकर ऐसे उठा लेना, छूना नहीं बीच में जो भी है, याद रखना मैं मारूंगी। और ये उतारा है बच्ची के ऊपर से किया गया है। अब इस टोकरी को किसी ऐसी जगह रख कर आना जहां कोई आता जाता ना हो, पता है ना गांव से बाहर बहुत ऐसी जगह है। श्याम ने कहा, दादी मैं नहीं जाने वाला, वक्त देखो दादी क्या हुआ है, इस समय अंधेरा होने वाला है, मैं नहीं जाऊंगा। तो दादी ने डांट कर कहा, ऐसे कैसे नहीं जाएगा, जाना तो होगा तुझे, देख ऐसा कर मैं कुछ रुपए देती हूँ, 10-20 रुपए ले ले, चला जाना। तो श्याम ने कहा, ठीक है दादी चला जाता हूँ। अब दादी ने कहा, एक बात सुन, एक बात का खास ध्यान रखना, नीचे से टोकरी को छूना नहीं, अंदर जो चीज़ है कोई खानी नहीं, समझ रहा है ना? श्याम ने कहा, दादी मैं भिखारी हूँ, इस तरह से उतारा किया है जूठा पानी, मैं तो छूंगा नहीं, मुझे तो घिन आ रही है। फिर दादी ने कहा, एक और बात का ध्यान रखना, जब तू टोकरी रख कर आए ना अंधेरा हो जाएगा, उसके बाद वहां से भागकर निकल आना, पीछे से कोई पुकारे ना या कुछ भी पीछे से तुम्हें आवाज़ें सुनाई दे या कुछ भी ऐसा जिसके लिए तुम्हें पीछे मुड़कर देखना पड़े, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ये उतारा है तुम्हारे ऊपर छा जाएगा। श्याम ने सही से बात सुनी नहीं, अरे दादी जल्दी दो, समय नहीं है मेरे पास। अब श्याम को 20 रुपए मिले तो बड़ा खुश, अब उनके बच्चा होने वाला था, उतारा श्याम ऐसे लेकर जाएगा, रख कर आएगा, तो उन्होंने 20 रुपए दे दिए थे। श्याम इससे खुश तो था लेकिन थोड़ा सा नक चढ़ा था कि नहीं, अरे क्या ऐसा गंदगी वाला काम मुझे देते रहते हैं। एक तो जो बूढ़ी औरतें हैं ना, ये बच्चों का फ़ायदा बहुत उठाती हैं, ऐसे अपने काम करवाती रहती हैं। इसके बाद जो शाम थे वो टोकरी लेकर गांव से बाहर गए, नदी के करीब कोई ऐसी जगह होगी जिसका इस्तेमाल नहीं होता था। अब कई जगह खेती होती थी, कई बंजर बीहड़ थे जिनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता था। अब श्याम जी ये काम बहुत जल्दी करना चाहते थे, तो श्याम जी ने क्या किया, वो टोकरी लेकर गए, उन्होंने एक खाली जगह पर वो टोकरी रख दी, बिल्कुल ऐसी जगह जहां जानवर आ जाएंगे, पंछी आ जाएंगे, लेकिन कोई आदमी वहां से निकल कर नहीं जाने वाला, भाई ऐसी गंदी जगह पर कौन आएगा। टोकरी रख दी, जिसके बाद आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा, पानी की आवाज आ रही थी जो कि नदी थी। श्याम जी वापिस आ रहे कि मैं जल्दी से निकलता हूँ, अरे 2-3 रुपए का कुछ खाने के लिए ले लूंगा, पास वाली नई दुकान खुली है, ये सोचकर श्याम जी वहां से निकल रहे। अब देखिए अचानक ही श्याम जी ने ये सोचा तक नहीं था कि पीछे मुड़कर देखना ये वो, अरे कुछ नहीं होता। पीछे से दाई की आवाज आई, अरे श्याम यहीं छोड़ गए, कहा था ना पूरा काम करके आना। श्याम जी घबराए, अरे दादी किया तो है। अब श्याम जी ने ऐसे फेंक दिया था, दादी ने ये थोड़े ना कहा था रख कर आना है, दादी ने कहा था वहां छोड़ा ना, चुना मत और पीछे मुड़कर मत देखना। जो श्याम जी थे उन्होंने ऐसे फेंक दिया। अब निकल रहे थे, पीछे से दादी ने कहा, अरे ऐसे नहीं करके आना था। श्याम जी घबरा गए, अरे दादी। जब पीछे मुड़कर देखा ना श्याम जी ने, दादी, अरे दादी कहाँ हो दादी? पीछे से दादी की आवाज आई थी, लेकिन दादी वहां मौजूद नहीं थी। श्याम जी को लगा, अरे यार कोई मजाक कर रहा है, अब गांव में सभी जानने वाले हैं, होगा कोई 2 नंबर के लिए यहां लोटा लेकर आया होगा, अरे मजाक कर रहा है। अब जो श्याम जी थे भागे वहां से,
कि यार यहाँ कोई मेरा मजाक ना बनाए, ये जादू टोना टोटका मैं नहीं करता भाई, दादी करती है। तो भागे वहाँ से। उन्हें अंदाज़ा तक नहीं था ये पीछे से आवाज़ किसने लगाई थी। इसके बाद श्याम जी आ गए घर। दादी ने कहा काम कर दिया? श्याम जी ने कहा हाँ दादी काम कर दिया, अभी मैं कुछ खाना खा कर आता हूँ, नई दुकान से कुछ सामान लेना है। तो ऐसे कहकर श्याम जी घर से बाहर निकले, दोस्तों के साथ घूम रहे। और वो 9 साढ़े 9 बजे तक घर के आसपास ही, क्योंकि गांव में छोटी छोटी गलियां थी तो लाइट लगी होती थी कुछ ना कुछ, तो वहाँ खेलते रहते थे। तो जो श्याम जी पेड़ के पास होंगे तो अचानक वो बेहोश हो गए। तो खेलते खेलते जैसे गर्मी ज़्यादा बढ़ गई होगी, तो गर्मी के कारण उन्हें पसीना आने लगा, इसे ठंडा पसीना कहते हैं। तो वो बेहोश हो गए। दोस्तों ने चेहरे पर पानी मारा और श्याम जी कहने लगे अबे ये क्या हुआ था? दोस्तों ने कहा अरे यार गर्मी बहुत हुई पड़ी है, दोपहर के वक्त मुझे भी घबराहट हो रही थी। तो ये वो पहली घटना थी जो श्याम जी के साथ हुई और श्याम जी ने दादी को बिल्कुल नहीं बताया था। उसके बाद वो घर आ गए। उस रात कुछ नहीं हुआ, 2-3 दिनों तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब श्याम जी शाम के वक्त ही जब अपने दोस्तों के साथ होते तो उन्हें घबराहट होने लगती। पेड़ के नीचे वो बैठे होते तो उन्हें चक्कर से आने लगते और उसके बाद थोड़े थोड़े डरावने सपने भी आते। और ये उनके लिए आम था, क्योंकि दोस्त बैठकर ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाया करते, भूतों की, या कोई किस्से या कोई नॉवल लेकर आता तो पढ़ते रहते। तो ऐसा किया करते थे। श्याम जी को लगा रे उसके कारण हो रहा होगा, मुझे जो घबराहट होती है, हो सकता है मैं डरता हूँ और नींद अच्छे से नहीं आती, डरावने सपने आते रहते हैं। अब से हम भूतों प्रेतों की बातें नहीं करेंगे। अब उस शाम जब सभी दोस्त अपने घर जा चुके थे, श्याम जी वापस आ रहे थे और श्याम जी ने कोई टोकरा पकड़ा होगा। उस टोकरे में होंगे फल, जो कि वो चुरा कर कहीं किसी बागान से ना कुछ फल लेकर आए थे, तो उसे टोकरे में रखा हुआ था। श्याम जी उसके बाद घर की तरफ आ रहे तो पीछे से ना छन छन की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई पीछे है, कोई लड़की है जिसने ऐसे कपड़े पहने होंगे, या कोई लड़का हो जिसके पास कोई धातु की चीज़ हो। छन छन की आवाज़ आ रही। तो श्याम जी ने 2-3 बार मुड़कर देखा, अब पीछे कोई नहीं था, या तो जो होगा वो छिप जाता होगा। तो श्याम जी ने कई बार वो आवाज़ सुनी और जब वो घर आ गए तो उनके कमरे से जब छन छन की आवाज़ आने लगी, श्याम जी को लगा कोई दोस्त है जो मेरा मजाक बना रहा है। श्याम जी कमरे में गए। अब कमरे में जाकर उन्होंने देखा कि उनका जो खटिया हुआ करती थी, खटिया, उसके पीछे एक परछाई, भाई दीवार पर ऐसे परछाई बनी थी, इधर लालटेन पड़ी थी। तो लालटेन की लाइट किसी चीज़ पर पड़ रही होगी जो बेड के नीचे वो परछाई बनी। भाई परछाई ऐसे छिप गई, बाजू थी, धड़ था, सर था, ऐसे किसी इंसान की परछाई, जबकि बीच में कोई नहीं। जब श्याम जी ने ये देखा ना, वो घबरा गए। अब छन छन की आवाज़ कहाँ से आ रही थी वो जान नहीं पाए, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं सोए। श्याम जी ने चाचा जी को कह दिया कि चाचा जी मैं आपके साथ सोऊंगा। उस समय श्याम जी को जो चाचा जी थे उनकी शादी नहीं हुई थी और पास में ही कमरा था, तो श्याम जी वहाँ सोए। और सुबह जो श्याम जी के चाचा जी थे वो कहने लगे कि श्याम तू रात के वक्त करता क्या है? श्याम जी ने कहा कि चाचा जी क्या हुआ? अब श्याम जी के चाचा जी ने बताया कि तू रात के वक्त ऐसे कांपता रहता है, उठकर चलता है। एक बार तो तू उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा श्याम ये तूने क्या किया, श्याम ये तूने क्या किया, तू ये कर रहा था। तो इसके बाद जो श्याम जी थे वो डर गए। श्याम जी ने चाचा जी को सब कुछ बता दिया। अब श्याम जी को अब तक शक होने लगा था, यार वो उतारे के वक्त ना मैंने पीछे मुड़कर देखा, किसी ने दाई दादी की आवाज़ निकाली थी। चाचा जी ने कहा देख तेरी दादी जो काम करती है वो बिल्कुल सही से करती है, वो वहम नहीं करती, उसे जानकारी है इन चीज़ों की, तो अपनी दादी पर भरोसा किया कर। अब पूरी बात जाकर दादी को बता दे और झूठ कुछ मत बोलना, दादी है वो तेरी, प्यार करती है तुझसे, झूठ नहीं बोलेगी कुछ भी। तो श्याम जी बड़े मायूस थे, बड़े घबराए हुए। श्याम जी गए दादी के पास और दादी से माफ़ी मांगने लगे। अब दादी प्यार बहुत करती थी, डांटती भी बहुत थी। जब श्याम जी ने ये सब कुछ बताया तो श्याम जी को लगा कि दादी डांटेगी बहुत। पीछे से आवाज़ किसी ने लगाई थी, मैंने दादी को ये सब कुछ बताया ही नहीं। परछाई दिखी और रात को मुझे नींद नहीं आती, मैं बेहोश होता हूँ दोस्तों के साथ, कुछ भी नहीं बताया था। अब दादी को
बता रहे श्याम जी। और दादी ने कहा, ये तुम अब बता रहे हो? इतना समय हो गया, ये बातें तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। इतने समय से इन बातों को छिपा कर क्यों रखा? तुम्हें लगता है मैं लोगों से पैसे ऐंठती हूँ? ये उतारा करना, ये सब कुछ मैं पैसे बनाने के लिए करती हूँ। घर बार अच्छा है हमारा, सब कुछ है हमारे पास, पैसों की कमी नहीं है। ये मेरा काम है, मैं लोगों की मदद करती हूँ। इसमें मेरी इच्छा है कि मेरी लोग तारीफ करें, तो मैं मदद करती हूँ। मुझे दिल से खुशी मिलती है जब कोई कहता है, अरे दाई ने ये काम कर दिया। बस इसके लिए करती हूँ। और जो तूने किया, तेरी बहुत बड़ी गलती। जब उतारा छोड़कर आओ तो पीछे मुड़कर मत देखना। वो जो उतारा था वो साधारण नहीं था। वो बच्ची 6 महीने से तड़प रही थी। तू कुछ ही दिनों में ये समझ गया ना कि ये ताकत क्या कर सकती है। जितना लंबा समय तू इसके साथ बिताता चला जाता, तेरा स्वभाव बदलता, तेरी सेहत बिगड़ती, तेरे काम बिगड़ते, क्योंकि ऐसे हालात में कुछ इंसान कर नहीं सकता। अब मैं दोबारा उतारा करूंगी और मेरी बात पर यकीन कर, तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अगर तूने पीछे मुड़कर देखा, वो आवाज़ तुझे फिर से बुलाने की कोशिश करेगी। अगर तू वहां से निकल आया तो सब कुछ ठीक। अब जो श्याम जी थे समझ चुके थे कि दादी जब कुछ सीरियस कहती हैं वो सही होता है। वो जो आवाज़ आई थी ना दादी की, वो किसी ने निकाली नहीं थी, वो उतारा का असर था। तो जो श्याम जी थे, शाम के वक्त ही उतारा दादी ने बिल्कुल वैसा किया। पानी पीने के लिए कहा, जूठा, अंडे के छिलके, वैसे उनके घर में अंडे नहीं आते थे, वो अंडे नहीं खाते थे, पूरी तरह से वेजिटेरियन थे, लेकिन इसके लिए अंडे लाने पड़े। ज़रूर श्याम जी के पिता कह रहे थे कि अरे क्या कर रही हो माँ, ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन श्याम जी ने कहा कि पिताजी करने दीजिए ना, मैं परेशान हूँ, मुझे पता है। तो अंडे लाए, छिलके रखे, वो सब कुछ किया जैसे पहले किया था। फल रखे, कोई कुछ जो आटा भून कर बनाया जाता है घी में, वो बनाया। तो इस तरह से बनाकर टोकरी तैयार की थी और शाम को दी। जाकर रख कर आना, और ऐसी जगह रख कर आना जहाँ कोई आता जाता ना हो। वही जगह भी ठीक रहेगी। आवाज़ का जवाब मत देना। जो श्याम जी थे वो रख कर आए, अंधेरा हो चुका था, झाड़ियों से निकले, और इस बार उन्हें अंदाज़ा था कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो मुझे पीछे मुड़ने के लिए मजबूर करेगा। मैं नहीं मुड़ने वाला। श्याम जी बाहर निकले और पीछे से आवाज़ आई, फिर से दादी दाई की आवाज़, अरे श्याम, तुम्हारा सामान गिर गया। अरे 10 रुपए गिरे हैं तुम्हारे। श्याम जी के रोंगटे खड़े हो गए। दादी ने कहा था मैं घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, जल्दी से इसे रखकर वापस आ जाना। दादी के घुटने सही से काम नहीं करते, मुझसे पहले दादी यहां पहुंच नहीं सकती, और कोई और दोस्त हर बार मुझे इस तरह से फंसा नहीं सकता। दादी सही कहती हैं, ये यकीनन वो उतारा वाली इवल एंटिटी है। श्याम जी ने जवाब नहीं दिया, चुपचाप वापस आ गए। 10 बार पीछे से आवाज आई थी, कभी सामान गिरने की, कभी ऐसा लगता जेब से कुछ गिर रहा है। वो पीछे नहीं मुड़ते कि भाई भाड़ में जाए, जो गिरा है गिरे, मैं कल उठा लूंगा, कोई नहीं आता इस तरफ। श्याम जी घर आ गए और दादी ने पूछा था, पीछे से आवाज आई थी? श्याम जी ने जवाब दिया, हाँ दादी, कई बार आवाज आई। दादी ने कहा, पीछे मुड़कर तो नहीं देखा ना? श्याम जी ने कहा, दादी हिम्मत नहीं हुई। आपकी बातों से ये यकीनन मेरे लिए साफ था, जो भूतों की कहानियों में होता है पीछे वही था। मैं मुड़कर देखता मेरे साथ कुछ हो जाता। दादी मुस्कुराई, लेकिन उतारा हो चुका था। डरावने सपने बंद हो चुके थे। अब वो बेहोश नहीं होते थे, अब उन्हें घबराहट महसूस नहीं होती थी, सेहत ठीक हो चुकी थी, और उनके लिए ये एक इतिहास का किस्सा बन गया, और भविष्य में उन्हें ऐसी परेशानी कभी नहीं हुई। तो हमारी दूसरी कहानी हमें भेजी है मनोहर जी ने, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं और उन्हें प्यार से सब मोंटी कहते हैं। वो ट्रक चलाने का काम करते हैं, यानी कि वो एक ट्रक ड्राइवर है, और साल 2003 में उन्होंने एक सेकंड हैंड ट्रक लिया था। इससे पहले भी उनके पास ट्रक था, लेकिन किसी तरह वो काम थोड़ा बिगड़ गया था, तो सेकंड हैंड एक और ट्रक उन्होंने लिया था। अब ये ट्रक उन्हें सस्ते में मिल गया, यानी कि उनका काम बनने वाला था, और इस ट्रक को वही चलाना चाहते थे।
एक और ट्रक था उनके पास, लेकिन वो कोई और चलाता था, यानी किराए का ड्राइवर रखा हुआ था। इसे मोंटी जी खुद चलाना चाहते थे। ट्रक ले लिया, नारियल फोड़ लिया कि चलो अब ट्रक चलेगा, कमाई दुगनी होगी। अब एक खास जगह थी गांव में जहां वो ट्रक को खड़ा किया करते थे। जो 2 ट्रक थे वो तो इनके थे जो वहां खड़े रहते थे, और एक ट्रक किसी और का हुआ करता था, वो भी वहीं रहता था। रात के वक्त जो मोंटी जी थे अपने ट्रक के पास थे, देख रहे कि चलो कल से काम चलेगा, सामान लेकर निकलना है, ट्रक को मैं चेक कर लूँ। तो वैसे ही 7 साढ़े 7 बजे ट्रक को चेक करने के लिए आए थे। तो लाइट जलाई, काफ़ी बड़ी सी जगह थी, लाइट चल पड़ी, तो ट्रक को चेक कर रहे। अब एक टायर जो था वो पंक्चर था। मोंटी जी को सुबह 6 बजे निकलना था और भाई टायर पंक्चर हो गया। मोंटी जी बड़े हैरान, अरे यार ये टायर को क्या हुआ? ट्रक तो चला कर लेकर आया हूँ, ठीक तो था, अब इस ट्रक को क्या हो गया? तो परेशानी थी उनके लिए, इसीलिए उन्होंने अपने साथी ड्राइवर को फ़ोन किया, ओ भाई मैकेनिक को लेकर आ यार, स्टेपनी नीचे लगानी होगी तो इसे उठाना होगा यार, हाइड्रोलिक से उठाकर ही ट्रक का टायर बदला जा सकता है, अब जल्दी से किसी मैकेनिक को लेकर आ। तो 12-1 बजे तक उन्होंने जो टायर था उसे बदला पहले तो, क्योंकि कुछ सामान भी था ट्रक में। जिसके बाद अगले दिन 6 बजे ट्रक लेकर मोंटी जी निकलने वाले थे। भाई देखिए, ट्रक लेकर वो निकलने वाले थे तो पीछे से जो लकड़ी थी वगैरह कुछ उसे बांधा हुआ था, रस्सी अपने आप टूट गई। रस्सी टूटी तो लकड़ी का सामान गिर गया, अब गिरा तो थोड़ा सा टूट गया। मोंटी जी सोच में पड़े, अरे यार ये क्या, रस्सी तो मैंने बांधी थी, इतनी बार बांध चुका हूं, इस बार क्या हुआ? मोंटी जी के लिए ये एक घाटे का सौदा था। जिसके बाद मोंटी जी ने अपने साथी को बताया और उनके साथी ने कह दिया कि भैया ट्रक नया लिया है, वैसे भी 2-2 ट्रक हो गए आपके पास, गांव में लोग आपसे जलते हैं, नज़र लगी है आपको, नज़र यकीनन। अब ऐसा कीजिए, आप ट्रक की नज़र उतरवा लीजिए, उतारा करवा लीजिए। अब मोंटी जी ज़्यादा इस पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन दोस्त ने कहा है तो कर ही लेते हैं। इसके बाद जो मोंटी जी थे वो किसी बाबा के पास गए होंगे। अब वो पैसे वैसे नहीं लेते थे, काम कोई और करते थे, यानी कि देसी हड्डियों के डॉक्टर नहीं होते कि अगर किसी का कंधा उतरा है, एड़ी उतरी है, ऐसे कुछ, तो उसे पट्टी से लकड़ी से ठीक करते हैं सस्ते में, वो थे। तो वो उतारा वगैरह भी करते थे। मोंटी जी जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने अपने ट्रक के बारे में बताया कि जी ट्रक है, ऐसा लगता है नज़र लगी है, चीज़ें बिगड़ती हैं। तो वो जो बाबा थे वो कहने लगे, चिंता की कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है मैं उतारा कर देता हूँ। होता है ऐसा, कई लोग जब अपनी किसी चीज़ को बेचते हैं तो उसके ऊपर ना ऐसे काला जादू टोना टोटका कर देते हैं ताकि आगे भी काम बिगड़ता रहे। हो सकता है किसी और ने, तुम्हारे किसी दुश्मन ने टोना टोटका वगैरह ट्रक पर कर दिया हो, मैं उतारा करवा देता हूँ। तो उतारा किया बाबा ने और कहा, अंधेरे में इस उतारे को कहीं रख कर आना और याद रखना, पीछे मुड़कर मत देखना। तो मोंटी जी कहने लगे कि जी बाबा मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, मुझे क्या, सामान को फेंक कर मैं आ जाऊंगा। तो मोंटी जी ने उतारा करवाया, ट्रक का बाबा ने उतारा किया। वहीं पर ट्रक था तो मोंटी जी कह रहे थे मैं ट्रक में सामान को लाद कर कहीं रास्ते में फेंक दूंगा। बाबा ने कहा नहीं, इसी ट्रक में नहीं, गिर जाएगा, तुमसे पलट जाएगा, बात तो वहीं घूम कर आ गई, इससे ठीक नहीं होगा। तुम ऐसा करो, साइकिल मोटरसाइकिल कुछ ले जाओ और किसी नज़दीक जगह पर फेंक कर आना, और रास्ते में गिरे ना, गड़बड़ हो जाएगी। अब जो मोंटी जी थे वो बिल्कुल अकेले थे, तो मोंटी जी को लगा गांव के बाहर फेंक कर आता हूँ, अब मोटरसाइकिल साइकिल क्या लेकर जाऊँ, चल कर जाता हूँ। तो मोंटी जी गांव के बाहर गए, उतारा उन्होंने पीछे फेंक दिया, ऐसे एक जगह रख दिया, ऐसे धक्का देकर, गिरा तो नहीं। फिर जल्दी से घर की तरफ वापस आ रहे और बाबा ने कहा था पीछे मुड़कर मत देखना। तो मोंटी जी के दिमाग में था ये भी उतारे की कोई क्रिया होगी कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे जो हो जाए। तो थोड़ा सा गांव के करीब आए थे तो पीछे से किसी दोस्त ने आवाज़ लगाई, अरे मोंटी, अबे मोंटी किधर मुंह उठा के चला, रुक जा ना। मोंटी जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मोंटी जी रुक गए और कहने लगे, अबे आगे आ जा। जो दोस्त था वो कहने लगा, अरे यार चोट लगी है, देख तो सही, मदद कर दे मेरी। मोंटी जी ने कहा कि देख मेरा खास काम है यार, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, तू आगे आ जा।
तो मोंटी जी का वो दोस्त कहने लगा, अबे तू पक्की बात है कोई जादू टूना करता है? अबे पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना, वहम करता है। चल जल्दी से कंधा दे, घर छोड़कर आ मुझे। मोंटी जी कहने लगे, अबे तू है कौन, तेरी आवाज़ पहचान में नहीं आ रही। दोस्त कहने लगा, अबे शक्ल देखेगा तो आवाज़ पहचानेगा, देख मुड़कर। मोंटी जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मोंटी जी ने गाली निकाली, अबे चला जा, दिमाग खराब कर रखा है, घर आ जा ऐसी बात है तो। मोंटी जी चलने लगे। अब वो जो दोस्त था ना, टक 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 की आवाज़ आ रही जैसे लंगड़ा कर चल रहा हो, जूते पहने हो जो आवाज़ करते हो। तो मोंटी जी आगे आगे, वो पीछे पीछे। वो बार बार कहता, अबे रुक ना, अबे डरपोक कहीं का, रुकता क्यों नहीं, अबे देख तो सही, तेरे लिए एक खास चीज़ लेकर आया हूँ। मोंटी जी रुकते और कदम पीछे पीछे ऐसे करते कि ऐसे घूम कर आ जाऊं, वो पीछे हो जाता। तो मोंटी जी समझ चुके थे कि ये दोस्त मजाक कर रहा है, कोई खास फायदा नहीं होगा। वैसे भी मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है, तो अपने घर के बेहद करीब आ गए वो। जिसके बाद वो दोस्त कहे जा रहा, अबे अबे तू तो ऐसा, ये कमीना, ये वो गालियां देने लगा। तो मोंटी जी दरवाजे के करीब थे और पीछे मुड़कर एक बार की घर पर आ गया मैं। अब परेशानी खत्म है मेरी। मोंटी जी ने पीछे मुड़कर देखा और मोंटी जी कहने लगे, अबे तूने दिमाग खराब कर रखा है। मोंटी जी ने पीछे ऐसे किया था, कोई नहीं था वहां। मोंटी जी हैरान, अबे कहां गया, बाहर निकल, बाहर निकल। अब जोर जोर से ऐसे कहने लगे थे, वहां कोई नहीं था। मोंटी जी गए घर। उस रात मोंटी जी को भयानक सपने आए तो ठीक है, वो तो कभी कभी आ जाते हैं। वो 9 बजे उठे, 6 बजे काम था उन्हें। नींद ही नहीं खुली भाई। एक बार खटिया पर लेट गए ना, माँ ने 9 बजे उठाया कि मोंटी काम पर नहीं जाना, तूने तो कहा था ट्रक में सामान भरा है। 9 बजे मोंटी जी भागे ट्रक की तरफ। भाई ट्रक लेकर वो निकले, लेकिन सेहत बिगड़ी हुई थी, खाने का मन नहीं किया। पूरा दिन उन्होंने खाना नहीं खाया था। अब 3 दिन का ये टूर होगा जहां वो ट्रक से सामान लेकर जा रहे थे। अब 2-3 घंटे तो देर कर ही दी थी, तो उन्हें था मैं तेज ट्रक चलाऊं तो जो रास्ता या समय मैंने बर्बाद किया है वो मैं कवर कर लूं। अंधेरा होने के बाद हालात बिगड़ने लगे। अब जो मोंटी जी ट्रक चला रहे तो पीछे से आवाज आती। अब ऐसे आवाज आती जैसे कोई बैठा हो। मोंटी जी ने चेक किया, पीछे कोई नहीं। एक बार उन्हें लगा कि आधा सामान गायब है। ऐसे पीछे जाकर चेक किया, आवाज आ रही थी। ऐसे देखा लकड़ी का कोई सामान था और उनका मुंह खुल गया। अरे भगवान, चोरी हो गया, सामान चोरी, अरे आधा चोरी हो गया। फोन लगाया उन्होंने, यार चोरी हो गया, मेरा सामान, मेरा सामान, ऐसे करने लगे। फिर देखा भाई सामान तो वही है। फिर मोंटी जी ने, अबे सामान तो है यार, है। मोंटी जी ऐसे खड़े हो गए थे, ऐसे, यार अभी तो नजर नहीं आ रहा था, अभी जैसे यहीं पर हो। तो इस तरह रास्ता जो 3 दिन उनके रहे, वो रास्ता ऐसा ही। भाई सड़क पर उन्हें कोई औरत नजर आती, काले कपड़ों में, लंबे लंबे बाल से, और हाथ में जैसे नींबू मिर्ची पकड़े हुए, जैसे नींबू मिर्ची बेचने वाली हो। 3 दिन ऐसे बड़े बदतर निकले थे। वापिस आकर बाबा जी के पास कि बाबा जी ऐसे ऐसे हो रहा है। बाबा जी ने पूछा क्या क्या हुआ था। मोंटी जी ने पूरी बात बताई। वापिस आ रहा था, मेरे दोस्त पीछे से आवाज़ लगा रहा था कोई, तो मैं घर पर आया, पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। बाबा ने कहा, वैसे तो इतनी दूर तक कोई काली ताकत पीछा नहीं करती, लेकिन अगर उसने किया तो मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना था, दरवाज़ा लगा देते, काम बन जाता। तो बाबा जी ने दोबारा उतारा किया कि अब परेशानी बड़ी है। पहले ट्रक पर किसी ने जादू टोना किया था, तुमने उतारा करवाया, पीछे मुड़कर देखा तो वो साया तुम पर आ गया। पहले ट्रक पर था, अब तुम पर आ गया। दोबारा उतारा करना है, पीछे मुड़कर मत देखना। अपने घर नहीं आ सकते, किसी और के घर चले जाना, दरवाज़ा बंद होते ही काम खत्म। वो जो ताकत है वो पीछे मुड़ जाएगी। अब ऐसा नहीं पूरी जिंदगी पीछे घूमती रहेगी। रास्ते में हो ना, वापस आ रहे हो, रास्ता लंबा है, चलकर आ रहे हो, ना गाड़ी है ना कुछ है, ट्रक है, तो खिड़की दरवाज़ा ऐसा कुछ जब तक बंद नहीं करते, कोई रास्ता नहीं काटता, तब तक वो ताकत पीछे रहती है। इस बार जो मोंटी जी थे उन्होंने उतारा किया, वापस आए, एक दोस्त के घर चले गए, वहाँ कुछ बात की, फिर अपने घर। आवाज़ें 2-3 बार पीछे से आई, लेकिन वैसी नहीं आई थी इस बार। बाबा ने उतारा, सही से किया होगा। लेकिन लगभग 15 से 20 दिनों बाद मोंटी जी को अपने पड़ोसियों से ये जानने को मिला था। उस रात पहली वाली जब उतारा करके मोंटी जी वापस आ रहे थे, एक औरत जो काफ़ी बीमार थी, जो खिड़की के पास रहती थी, उसने कहा
तुम्हारे पीछे वो औरत कौन थी जो नींबू मिर्ची बेचने के लिए आ रही थी? मोंटी जी ने कहा कि कौन सी औरत? उसने कहा उस रात पीछे से ऐसा लग रहा था जैसे मर्द की आवाज में कुछ बोल रही हो। अरे लंबे से बाल थे, काले काले, नींबू मिर्ची ऐसे पकड़े थे। मोंटी जी ऐसे हैरान, मुझे लगा मेरा दोस्त है। वो जो उतारा किया था ना, ये उसका असर था। वो काली ताकत मेरा पीछा कर रही थी घर तक। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो गायब हो गई। वो बूढ़ी औरत ने भी कहा, ऐसा होता है, चिंता मत करो। जब ऐसी ताकत पीछा कर रही हो तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाता है। और इस तरह से मोंटी जी के साथ उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो जो ट्रक उन्होंने खरीदा था उसमें भी उन्हें बरकत रही, तो कमाई अच्छी खासी उनकी होती रही। तो अब बारी है तीसरी कहानी की, जो हमें भेजी है अतुल जी ने, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। अब ये बात है साल 2022 की। अतुल जी अपने दोस्तों के साथ कई बार घूमने के लिए जाया करते थे। अब इस बार दोस्तों ने प्लान बनाया था कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाकर आते हैं। वहाँ जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। थोड़े धार्मिक थे, दो दोस्त थे जो ज़्यादा धार्मिक थे, वो मंदिर ज़्यादा जाते थे। अब जो अतुल जी थे मंदिर भी जाते थे, बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं कह सकते, ज़्यादा मन उनका घूमने का करता था कि मंदिर है तो वहाँ भी चलो माथा टेक लेते हैं, बाकी शहर नया है तो नए शहर में घूमने का मौका मिलेगा। इस बार भी दोस्त होंगे 5 से 6, मेहंदीपुर बालाजी का प्लान बनाया था कि बाइक पर जाएंगे, ज़्यादा दूर तो है नहीं। तो बाइक के सहारे सारे पहुँच गए मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। उसके बाद लाइन लंबी लगती है, फिर वो लाइन में लगे, प्रसाद लिया कि यहाँ प्रसाद चढ़ाना पड़ता है और जो वापस प्रसाद मिलता है उसे खाना पड़ता है, यानी कि किसी ऐसी चीज़ को घर वापस लेकर नहीं आना होता। और वहाँ ये भी कहा गया था कि अगर यहाँ आप प्रसाद हाथ में लेकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कोई पीछे से आवाज़ लगाता है, आपका नाम पुकारता है, तो पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि कोई अनजान ऐसी जगह आपका नाम क्यों जानता होगा। भीड़ में कोई पुकारेगा, आप पीछे मुड़ेंगे, आपको लगेगा अरे कौन है, पता नहीं किसने आवाज लगाई, बस किसी की उतरी बला आपके ऊपर आ जाएगी। लेकिन जो अतुल जी थे इस पर यकीन नहीं करते थे। अरे क्या ही बातें बनाते रहते हैं, माथा टेको, कुछ नहीं होगा। तो प्रसाद लिया उन्होंने। जैसे वहाँ पहले बाहर से प्रसाद लेना होता है, आधा चढ़ जाता है, आधा आपको मिलता है, फिर उसे खा लेना होता है। तो कहते हैं वहीं खा लो, लेकर मत आओ। तो उन्होंने ऐसे पकड़ा हुआ, धीरे धीरे खा रहे। पीछे से किसी ने आवाज लगाई। उस समय 2 दोस्त आगे थे, जो अतुल जी थे वो पीछे थे। तो पीछे से किसी ने कहा, अबे अतुल रुक तो। अतुल जी ने पीछे मुड़कर देखा, हाँ। फिर अतुल जी ने ध्यान दिया, अबे कौन है? सारे दोस्त तो आगे हैं, पीछे से आवाज किसने लगाई? अतुल जी उस समय घबराए नहीं, लेकिन हालात बद से बदतर बाद में हुए। लगभग 2 महीने तक उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो खतरनाक हो या डरावना हो या ऐसा जिसकी चिंता की जाए। लेकिन 2 महीने बाद उनकी सेहत जब बहुत ज़्यादा बिगड़ी, दस्त लगे, उल्टी लगी, तो उनका वज़न बहुत जल्दी कम सा होने लगा। और उसके बाद उन्हें ऐसा लगता जैसे अंधेरे से उन्हें डर लगता है। अंधेरे में उनका बीपी बढ़ने लगता। दिन के वक्त ठीक रहता, जैसे ही रात का वक्त होता तो उनका बीपी बढ़ने लगता, घबराहट होने लगती, अंधेरे से वो डरने लगते। कभी कभी तो पूरी रात उन्हें नींद नहीं आती। सब कुछ रात में होता, वो दिन में सोते। तो ऐसे 15-20 दिन हो गए। तो दोस्तों को भी पता लगा था, तो किसी जान पहचान वाले ने कह दिया था कि तुम मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाकर आओ, वहां हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो उनके दिमाग में आया, यार किसी ने पीछे से पुकारा था, दोस्त मेरे आगे थे, जानने पहचानने वाला कोई नहीं, तो पीछे से किसने पुकारा था? तो अपने दोस्तों को अतुल जी ने बताया, यार मदद कर दो, दोबारा जाना है। अब दोस्त कहने लगे, भाई मुसीबत है तो हमें बता, कैसे नहीं जाएंगे, घूमने का हमें तो मौका चाहिए, लेकिन पीछे मुड़कर दोबारा देखना मत। तो अतुल जी जो थे दोस्तों के साथ दोबारा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर गए। अब तक हालात उनके काफ़ी ज़्यादा बुरे हो चुके थे, क्योंकि उनका 7 से 8 किलो जो वज़न था ये 4 महीनों में घट चुका था। पहले 2 महीने ठीक, लेकिन जो पिछले वाले 2 महीने थे उसमें वज़न बड़ी तेज़ी से उनका कम हो रहा था। ज़्यादातर वो बीमार रहते थे। तो दवाई तो चल रही थी, लेकिन उनके दिमाग में था कि यहाँ से परेशानी शुरू हुई तो यहीं ठीक होगी। तो 3 दोस्त थे उनके साथ, उन्होंने दोबारा वह माथा टेका,
प्रसाद चढ़ाया तो यहाँ उतारा भी होता है, तो प्रसाद के साथ ही उतारा हो जाता है। कहते हैं हनुमान जी यहाँ स्वयं आते हैं और भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। और ख़ास तौर पर अगर किसी पर भूत प्रेत का वास हो तो मेहंदीपुर बालाजी जो मंदिर है इसीलिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर उतारा होता है और बड़ी आसानी से। लेकिन जो उतरी हुई बला है वो यहीं होती है, यहीं कैद हो जाती है, तो कुछ समय के लिए वो आवाज़ लगाती है किसी और के शरीर में जाने के लिए, जो मुड़ता है उस पर वो हावी हो जाती है, ये माना जाता है। तो जब उतारा हो गया, अतुल जी अपने दोस्तों के साथ थे। उस समय देखिए, अतुल जी मंदिर से बाहर निकलने वाले थे, पीछे से किसी ने आवाज लगाई, अतुल। अब 3 दोस्त थे, 2 इस तरफ 1 इस तरफ, आवाज कौन लगाएगा? अतुल जी ऐसे कांपने लगे और कहने लगे, ओ भाई, आवाज लगाई किसी ने। दोस्तों ने कहा, हमें तो सुनाई नहीं दी। अबे किसी ने नहीं पुकारा। वैसे आवाजें लगाते हैं लोग इधर उधर, जैसे अरे ये दे दो, वो दे दो, पति पत्नी आए हैं, बच्चे आए हैं, शोर मचा रहे हैं। किसी ने अतुल कहा, साफ सुनाई दिया था अतुल जी को। दोस्तों ने कहा नहीं। दूसरी बार किसी ने पुकारा, अरे अतुल। अतुल जी डरते डरते सीढ़ियां उतरकर निकल गए। दोस्तों ने आवाज ही नहीं सुनी। अतुल जी ने कहा, मुझे आवाज सुनाई दी थी। लेकिन सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद सेहत 1 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो गई भाई। वजन फिर से बढ़ना शुरू हो गया, जो कम हो रहा था, जैसे सारी जो बला थी उनके ऊपर से वो उतर चुकी थी। तो अतुल जी को लगा कि वहीं से बलाई थी, वहीं से उतरी। दवाई भी चली थी तो कुछ परेशानी थी उन्हें, जैसे जॉन्डिस, तो वो भी ठीक हुआ। लेकिन ये भी परेशानी अब यहाँ आने से ठीक हुई थी। तो इस तरह कहते हैं कि जब उतारा किया जाता है, तब जहाँ उतारा छोड़ा जाता है किसी चौराहे पर या किसी ऐसी जगह जहाँ कोई आता जाता ना हो, तो पीछे से वो बला आवाज़ लगाती है। आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना होता, जो पीछे मुड़कर देखता है वो बला फिर से उसके ऊपर आ जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और दोस्तों, मेरा आपसे एक ही सवाल है, क्या आपको ये पता था कि ऐसा होता है, या आप में से किसी के साथ कोई ऐसी घटना घटी हो, किसी रिश्तेदार के साथ, किसी दोस्त के साथ? तो आप नीचे मैंने ईमेल आईडी दी है, इंस्टाग्राम आईडी दी है, वहाँ आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो कहानी सब तक पहुँचे और बाकियों को भी उसकी जानकारी मिले कि ऐसी घटना घटी थी, उससे कोई कुछ सीख पाए। ऐसी ही कहानियाँ सुनना अगर आपको पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।